हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कटारिया। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्विक रिवीजन क्लासेस, ठीक है ना, जिसमें आप 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है उसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। 5-10 मिनट की वीडियो में हम पूरे चैप्टर्स को एज योर प्रिपरेशन आप करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्विक रिवीजन। चैप्टर है हमारा गवर्नमेंट बजट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है। जिस तरीके से एक आम आदमी सैलरी आने से पहले ही डिसाइड करता है कि मेरे पास इतना पैसा आएगा, मैं इतनी चीजें खरीदूंगा, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या होती है, एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही डिसाइड करती है कि क्या मेरे पास पैसा आएगा और कितना मैं उसको खर्च करूंगा, ठीक है। उसी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड रिसीट्स होता है कि कितना पैसा उस पे आएगा, और जो भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होता है कि वो कितना पैसा खर्च करेगी एक फाइनेंशियल ईयर में, उसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट क्यों होता है? गवर्नमेंट बजट का जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है ना, गवर्नमेंट बजट का वो होता है कि एक स्टेबल ग्रोथ हो, एक स्टेबल जीडीपी ग्रोथ हो, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है, गवर्नमेंट इस तरीके से जो आया हुआ पैसा है उसको एलोकेट करती है जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी हो जाए, उसका मैक्सिमाइजेशन जो प्रॉफिट होता है वो भी हो जाए और सोशल वेलफेयर भी हो जाए। इस तरीके की पॉलिसीज बनाती है। तो इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट सिन गुड्स जो होते हैं, जो क्या करते हैं, सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, ऐसे गुड्स जैसे अल्कोहल, तंबाकू, इन पे क्या कर देती है, हाई टैक्स लगा देती है। तो हाई टैक्स की वजह से गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो भी हो जाता है, और हाई प्राइस होने की वजह से लोग जो है उसको कम भी कर देते हैं लेना, कंज्यूम करना, ठीक है। दूसरा होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसमें क्या करती है सरकार, जितने भी अमीर लोग होते हैं उन पे हाई टैक्स लगा के जो पैसा आता है उसको गरीबों में लगा देती है, जैसे हम बिलो पॉवर्टी लाइन में देखते हैं और हम राशन में देखते हैं, राशन मिलता है गरीबों को। थर्ड में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सरकार क्या है, पहले ही डिसाइड करती है, एस्टिमेट लगाती है कि हम क्या करेंगे, इस साल इतनी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेंगे जिससे लोगों को क्या मिले, जॉब मिले। जॉब मिलेगा तो उनके हाथ में इनकम आएगी। इनकम आने से क्या होगा, वो मार्केट में जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, और डिमांड करने से क्या है, हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से चेंजेस आते रहते हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ में, उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना, जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके। दूसरा नेक्स्ट होता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अब हमें पता है बहुत सारी हमारी ऐसी स्टेट्स हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे आप कह सकते हो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। तो इनको डेवलप करने के लिए क्या किए जाते हैं, यहाँ पे टैक्स लॉज जो होते हैं थोड़े से हल्के लगाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप किया जाता है, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह कम होते हैं, जिसके वजह से क्या है, रीजनल ग्रोथ हमारी बैलेंस्ड हो पाती है। इसको भी ध्यान में रखा जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है किसका, गवर्नमेंट बजट का। और लास्ट गवर्नमेंट का बजट का ऑब्जेक्टिव होता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। ऐसे गुड्स बनाना जो लोगों के काम आए, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।